ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सावन सोमवार की कथा सुना रहा हूँ। सावन सोमवार की इस कथा को सुनने से पुत्र धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। भगवान शिव आशीर्वाद देते हैं। अगर आपकी कोई मन्नत पूरी ना हो रही हो या फिर तमाम प्रयासों के बावजूद आपके कैरियर में सफलता ना मिल रही हो या व्यक्तिगत जीवन में परेशानी चल रही हो, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको सोमवार के व्रत प्रारंभ कर देने चाहिए। सावन सोमवार के व्रत करने से व्यक्ति हर प्रकार के सुख और वैभव प्राप्त कर लेता है। सबसे पहले सुबह स्नान करने के बाद में भगवान का अभिषेक करें। अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें या ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् आदि मंत्रों का जाप करें। एक समय भोजन करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, बेलपत्र भांग धतूरा भगवान को अर्पण करें। हाथ में पुष्प लेकर के इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिवजी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिवजी बोले कि हे देवी, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, ये इसी दुख से मेरी पूजा करता है। माता कहने लगी कि हे प्रभु, हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए, क्योंकि तब तक आप इसकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे यह आपकी पूजा करता रहेगा। और साथ ही जब भक्तों की इच्छा पूरी नहीं होगी तो वह अपने इष्ट देव का ध्यान क्यों करेंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना चाहिए, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन वह भी केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। पुत्र की केवल 12 वर्ष की आयु थी। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसे सुंदर बालक को जन्म दिया। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले जानता था वह पहले की तरह ही रहा। ना उसे खुशी थी ना गम था। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया तो एक दिन साहूकार की यानी सेठ ने बालक के मामा को बुलाया। बालक के मामा को बुला करके कहा, इसे काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में दान पुण्य करते जाना। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह बहुत सा धन दिया और रास्ते में वह यज्ञ अनुष्ठान करते हुए सभी यात्रियों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। तभी रास्ते में एक नगर पड़ा। उस नगर के राजा की लड़की का विवाह था। उसी एक धर्मशाला में मामा भांजे रुक गए, लेकिन जो लड़के वाले आए थे उन्होंने उस लड़के को देखा, साहूकार के बेटे को देखा, क्योंकि जो लड़का आया था वह एकांक से काना था। साहूकार के लड़के को देख करके उसके मन में विचार आया, क्यों ना फेरों की रस्म और द्वाराचार की विधि इसी से करा ली जाए। उसने उसके मामा से कहा, हम आपको बहुत सारा धन देंगे, लेकिन हम आपसे एक कार्य चाहते हैं। आप इस लड़के के द्वारा द्वाराचार की विधि पूर्ण करवा दीजिए और साथ ही फेरों का काम भी करवा दीजिए। इतना कहकर के मामा राजी हो गया। लड़के के पिता ने मामा को बहुत सा धन दिया, द्वाराचार की विधि करवाई, फेरे भी करवा लिए। जब फेरे हो रहे थे तो उस समय लड़के ने सोचा, मैंने इस लड़की को धोखा देना उचित नहीं समझता, इसलिए मुझे इसे आगाह करना चाहिए। उसने लड़की के चुनरी के पल्ले पर लिख दिया
कि मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे साथ तेरा विवाह हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुझे विदा करेंगे वह एक आंख से काना है। इतना लिख कर के वह सुबह होते ही काशी जी के लिए चले गए। और उधर लड़की जब विदा हो रही थी तो लड़की की जो सहेली थी उसने चुनरी पर लिखा हुआ देखा तो अपनी राजकुमारी से बोली कि हे राजकुमारी, देखो आपकी चुनरी पर क्या लिखा है। राजकुमारी ने पढ़ा तो उसने अपने पिता को बुलाया, कहा हे पिताजी, आप देखिए चुनरी पर क्या लिखा है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वो तो काशी जी पढ़ने गया है, आप मुझे व्यर्थ ही दूसरे के साथ विदा करना चाहते हैं। पिता ने यह देखा और बारात को वापस भेज दिया। इधर लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया और मामा ने यज्ञ अनुष्ठान करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन लड़का विद्यालय से जल्दी आया, मामा यज्ञ कर रहा था, लड़का भी बैठ गया। कुछ देर बाद उसके सिर में दर्द होने लगा। उसने अपने मामा से कहा कि हे मामा जी, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मामा बोले कि ऐसा करो, कुछ देर जाके आराम कर लो, यज्ञ पूर्ण होने पर मैं आकर के मिलता हूँ। लड़का जाकर के आराम करने लगा और उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि 12 साल हो चुके थे। इधर मामा ने यज्ञ पूरा किया और मामा जाकर के देखता है तो लड़का मर चुका है। अब मामा तो परेशान हो गया, क्योंकि मामा के साथ वो आया था। उसने रोना पीटना प्रारंभ कर दिया। देवयोग से माता पार्वती और भगवान शिव वहाँ से जा रहे थे। उन्होंने उसे देखा। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु देखो, कोई दुखिया रो रहा है। भगवान शिव अंदर गए, जाकर के देखा तो ये तो वही लड़का है जो भगवान के शिव के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु ये तो वही लड़का है जो आपके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था। भगवान शिव बोले, हे देवी, इसकी आयु इतनी थी, सो भोग चुका। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु इसे और आयु दीजिए, क्योंकि ये अपने मामा के साथ आया है और मामा को प्रायश्चित लग जाएगा। भगवान से बोले कि देवी इसकी आयु इतनी ही थी, लेकिन माता पार्वती के बार बार कहने पर भगवान शिव ने जिस लड़की के साथ में इसका विवाह हुआ था उसकी आधी आयु उसे दे दी। लड़का खड़ा हो गया। दोनों ने भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की। उसके बाद में वह अपने घर के लिए प्रस्थान कर गए। रास्ते में उसी नगर में आए जिस लड़की राजा की लड़की से उसका विवाह हुआ था। राजा के सैनिकों ने उसे पहचान लिया। राजा से जाकर के बोला। राजा गए, उसे अपने साथ लेवा लाए, ला करके उसकी खूब खातिरदारी की। एक रोज़ उसने अपनी पत्नी से कहा कि हमें अपने घर चलना चाहिए, हमें काफ़ी समय हो गया है। उसने अपने पिता से कहा। उसके पिता ने बहुत सा धन दिया, हाथी घोड़े दिए और उनको विदा किया। वह अपने नगर के निकट पहुँचे तो उसने अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, मामा से कहा कि हे मामा, आप पिताजी को जाकर के कह दीजिए हम आ गए हैं। लड़के के मामा ने जाकर के अपने जीजा से कहा, लेकिन उसको विश्वास नहीं हुआ। उसने प्रण कर रखा था, अगर हमारा लड़का सकुशल लौट आया तो हम यहाँ से उतरेंगे, नहीं तो ऊपर से कूद करके जान दे देंगे। साले ने बार बार कहा, लेकिन उसको साहूकार को कोई विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने अपने भांजे से आकर कहा, हे भांजे, जा कर के तुम ही अपने पिता को समझाइए। लड़का आया, बोला पिताजी आप नीचे आ जाइए। जैसे ही लड़के को देखा, साहूकार को विश्वास नहीं हुआ। वो दौड़ा दौड़ा बेटे के पास आया, बोला बेटा ये कैसे हुआ। उन्होंने कहा ये सब भगवान शिव की कृपा है और आपके व्रत का प्रभाव है। तभी साहूकार प्रसन्न हुआ और उसने भगवान शिव की आराधना की और नगर में भी सभी लोग भगवान शिव की आराधना करने लगे। इस दिन जो व्यक्ति भगवान शिव का अभिषेक करते हैं पंचामृत से, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। बेलपत्र, भांग, धतूरा भगवान शिव को अर्पण करें। एक ही समय भोजन करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पितरों की आराधना करें, पूजा करें। इससे आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे और आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। भगवान अपने भक्तों की मनोकामना अवश्य ही पूरी करते हैं। आप बिजनेस करते हैं, व्यापार नहीं आपका बढ़ रहा है, अर्निंग नहीं हो पा रही है, तो अवश्य ही आपकी अर्निंग होगी और आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानी आपके दूर होंगे। तो आप इस प्रकार से व्रत रखेंगे, छप्पड़ फाड़ के धन मिलेगा, भरपूर धन की प्राप्ति होगी, अर्निंग बढ़ेगी, व्यापार अच्छा चलेगा। साथ ही आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं पे आपको प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है तो वो भी आपकी इच्छा पूरी होगी। साथ ही संतान का सुख भी मिलेगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। हर